करें अपने अनादि निराकार निरसंकल्प शांत स्वरूप में महसूस करें अपनी चेतना को जो मैं हूँ, जो मेरा अव्यक्त सत्य है, अपने आप को आत्मा निश्चय करें और देह की व्यक्त दुनिया से परे, आवाज की दुनिया से परे, किसी भी तरह की पहचानों से परे, भाषा से परे, अहंकार से परे, चिंताओं से परे, कर्तव्यों से परे, अनुभवों से परे, अपनी शांत अवस्था में अपने सत्य को, चेतना को अनुभव करें। मैं आत्मा शरीर होने पर भी थी, और शरीर के नहीं होने पर भी रहूंगी। मैं कल भी थी, आज भी हूँ और कल भी रहूंगी। मेरा अस्तित्व अनादि है। मेरा अस्तित्व सदा से था, सदा से है और सदा से रहेगा। दुख सुख से परे, निंदा स्तुति से परे, मान अपमान से परे, सर्दी गर्मी से परे, मैं आत्मा सभी अनुभवों से परे हूँ, सभी अनुभवों से मुक्त हूँ। शरीर से जो भी पहचाने मैंने बनाई हैं, शरीर के द्वारा जो अहंकार मैंने स्वयं बनाया है, उसी से मैं सारे संसार को दृश्य समझकर देखती हूँ। ये संसार मेरे अहंकार की इमेज है।
अभिव्यक्ति है। और क्योंकि संसार रूपी ये दृश्य है, इसीलिए इसे देखने वाली मैं साक्षी दृष्टा भी हूँ। ये अहंकार ही माया है। मन के द्वारा बनाई गई छोटी देह की पहचाने इसी के कारण संसार मुझे अपने से अलग लगता है। दूसरी आत्माओं का पार्ट मुझे अपने से अलग लगता है, क्योंकि मैंने अपनी पहचान इस लिमिटेड वर्ल्ड में हद की बना रखी है। इसलिए मैं दूसरों को भी उनकी हदों में देखता हूँ। संसार भी मुझे लिमिटेड दिखता है। संसार के सभी पदार्थ मुझे लिमिटेड लगते हैं। जबकि अपने अनलिमिटेड इटर्नल ट्रुथ को जान लेने के बाद, अपने चेतना स्वरूप सत्य को जान लेने के बाद, जो अनादि है, बेहद में है, मेरा अहंकार मन के द्वारा रचा गया संसार, उसमें देह के साथ बनाई गई पहचाने अपने सत्य में टिकने से धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। जो संसार मुझे अभी तक बहुत विस्तार में दिखता था, बहुत कुछ जानने की इच्छा करता था, बहुत कुछ भोगने की इच्छा करता था, अपने सत्य अनादि रूप को जान लेने से इस संसार को जान लेने की दिलचस्पी समाप्त होती जा रही है। क्योंकि संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वो मन के अहंकार की रचना है, सपना है, परिवर्तनशील है, विनाशी है। कल कुछ और था, आज कुछ और है, और कल फिर कुछ और होगा। ऐसे बदलने वाले, विनाशी, परिवर्तनशील संसार को जानकर
ये मन और ही असत्य की दुनिया में उलझता जाएगा। जबकि अपने सत्य को जान लेने मात्र से मैं आत्मा संसार के चक्र को जान गई हूँ। अपने आदि, मध्य, अंत के साथ साथ इस सृष्टि के आदि, मध्य, अंत को किस तरह मुझ आत्मा ने देखा है, इस संसार ने कब क्या रंग बदले हैं, सब कुछ जान चुकी हूँ। मैं आत्मा अपने मूल रूप में अपने पिता परमात्मा शिव बाबा के समान ज्ञान का सागर हूँ। जहाँ देह का कोई आकर्षण नहीं, देह का कोई भान नहीं, देह की कोई भाषा, पहचान या स्मृति नहीं। वहां सिर्फ सत्य चेतना है, अपने होने का आभास है। अपने होने को अनुभव कर रही हूँ मैं। निराकारी दुनिया में सभी पार्ट, किरदार और रोल से मुक्त मैं आत्मा स्वयं को बाबा के समान अनुभव कर सकती हूँ। जैसे बाबा सदा ही अशरीरी है, सदा ही बंधनों से मुक्त है, देह की पहचानों से मुक्त है। उसके कोई संकल्प नहीं चलते, उसमें कोई संस्कार नहीं, या उसमें सभी संस्कारों का ज्ञान है। फिर भी कोई भी संस्कार उसे प्रभावित नहीं करते। ऐसे ही मैं आत्मा अपने मूल रूप में स्थित होकर परम धाम की स्थिति से, अपनी परम स्थिति से, संस्कार और संकल्पों से मुक्त अवस्था से वर्तमान ड्रामा में चल रहे पार्ट को साक्षी होकर देख रही हूँ। मूल वतन की निवासी अपने मूल स्थिति से, अपनी संपूर्ण स्थिति से
अपूर्ण पाठ को, इनकम्प्लीट इम्परफेक्ट रोल को साक्षी होकर देख रही हूँ कि कैसे संसार में जो पार्ट बजता आया उसमें से शुरू से अंत तक अलग अलग पहचाने बनाकर मैं आत्मा अपनी चमक को, अपने सत्य को भूलती गई और मन, बुद्धि, संस्कारों से अपनी पहचान बनाती गई। बदलते हुए रोल से अलग अलग पहचाने बनाकर शरीरों के साथ अटैचमेंट कर कर मैंने अनेक स्मृतियों के वस्त्र पहन लिए। उन स्मृतियों के साथ जो भी कर्म किए उनके बंधन में बंधती गई। और जहां मैं आत्मा अपने मूल रूप में पूरी तरह बंधन मुक्त हूँ, वहां मैंने झूठे बंधनों को जानबूझकर अपनी पहचान बना ली। ड्रामा अनुसार जो भी हुआ मुझ आत्मा के द्वारा, जो भी पार्ट में रोल प्ले हुआ, उस पार्ट की पहचान मुझे कर्म के फलों की प्रारब्ध देती है, जिसमें दुख और सुख दोनों ही है। दुख की प्रारब्ध में मुझ आत्मा को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब मैं स्वयं को, स्वयं के सत्य को जान सकूं। जिस समय दुख की प्रारब्ध आती है, वो समय मुझे मेरे पार्ट से दूर करके मेरे सत्य की स्मृति में खींचता है, मुझे सुख और शांति की याद दिलाता है। बाबा के सच्चे ज्ञान से मैं दुख की प्रारब्ध को अपनी आत्मिक अवस्था में स्थित होने को यूज कर सकती हूँ।
जो इस संसार की सर्वश्रेष्ठ अवस्था है, उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए दुख की प्रारब्ध अति आवश्यक है। क्योंकि सुख की प्रारब्ध में मनुष्य भौतिक सुख, साधन, सुविधाएं और देहधारियों के बंधनों में अपने को बांधे रखता है। दुख की प्रारब्ध में विनाशी संसाधनों से ही सुख प्राप्त करके वो संतुष्ट बना रहता है। और अविनाशी सुख की, शांति की उसे कोई कामना नहीं होती। इसलिए सुख का समय जैसे जैसे समाप्त होता है, बीतता जाता है, वो समय समाप्त हो जाने तक हम अपने सत्य से दूर रहते हैं। जबकि दुख की प्रारब्ध एक नई शुरुआत की सूचक है। अविनाशी सुख और शांति के लिए, नई सुबह के लिए रास्ता दिखाती है। मनुष्य दुख से हमेशा बचना चाहता है। मैं भी पार्ट में हमेशा दुख से बचना चाहती हूँ। दुख की कोई भी स्मृति या घटना को अपने सामने नहीं आने देना चाहती, स्वीकार नहीं करना चाहती। उसका विरोध करती हूँ। और विनाशी, परिवर्तनशील छोटे छोटे सुख में ही संतुष्ट होती रहती हूँ। लेकिन जब तक दुख की प्रारब्ध को स्वीकार नहीं किया है, दुख की प्रारब्ध का कारण नहीं जाना है, दुख की प्रारब्ध के पीछे छुपे हुए उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को नहीं पहचाना है, तब तक हम वास्तविक रूप में सिर्फ समय बर्बाद करते हैं। ड्रामा में मिल रहे सुख और दुख दोनों का अपना अपना फायदा है। लेकिन सुख की प्रारब्ध के पीछे सत्यता से दूर जाना निहित है। पर सुख की प्रारब्ध के पीछे अपने सत्य को जानना, अपने सत्य की खोज शुरू होती है। इसलिए पाठ में आ रहे विघ्न, समस्याएं, दुख
या कोई भी विरोध को अस्वीकार ना करें। उन्हें भी खुली बाहों से स्वीकार करें। क्योंकि उन्हीं क्षणों ने, उन्हीं अनुभवों ने उन्हीं घटनाओं ने मुझे जगाया है। इस सत्य की याद दिलाई है। झूठे सपने से जागने में सपनों का दुखमय होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर सपने में बहुत सुकून मिल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, तो सोने वाला कभी जागना नहीं चाहेगा, सदा सोता रहना चाहेगा। लेकिन सोते रहना आत्मा के लिए उसको पाठ बजाने के लिए विघन है। इसलिए उसका जागना बहुत जरूरी है। तो जब सपने भयानक होते हैं, डरावने होते हैं, दुखमय होते हैं, अशांति के होते हैं, तो अक्सर हमें जगा देते हैं। इसलिए संसार के पाठ में जहां कहीं भी पाठ अनुभव करता है कि वो कंफर्टेबल नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है, वो अशांत है, दुखी है, तो वो अपने सत्य को जानने के लिए प्रयास करता है, जागना चाहता है, अपनी वास्तविकता को समझना चाहता है। ऐसे ही मैं आत्मा जागने के बाद भी अगर सपने को ही सच मान बैठी हूँ, ड्रामा में चल रहे पार्ट को, उनकी पहचानों को सच मानकर जी रही हूँ, तो मैं अपने सत्य की प्रारब्ध को कब भोगना चाहूंगी? क्योंकि असत्य की प्रारब्ध है शांति, दुख, अहंकार, भोगनाएं। और सत्य की प्रारब्ध है शांति, सुख, निश्चिंतता, निर्भयता, बेफिक्री, समर्पणता, संतुष्टता। ड्रामा में चल रहे पार्ट की एक एक पहचान को अपने मन के, बुद्धि के स्क्रीन पर लेकर आए।
जितनी भी पहचाने अभी याद आ सकती हैं, उन्हें अपने सामने लाए। मैं खुद को क्या क्या समझती हूँ, कौन कौन से अनुभवों से अपनी पहचान बना रखी है, कौन से गुण और कौन सी विशेषताओं को अपना समझते हैं, कौन से अवगुण या विकारों को अपना समझते हैं। पसंद नापसंद के बीच में कौन कौन सी पहचानें बना रखी हैं, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, मैं ऐसे रह सकता हूँ, ऐसे नहीं रह सकता, मैं इसके बिना रह नहीं सकता, मैं इसके साथ रह नहीं सकती, मुझे इससे बहुत प्यार है, मुझे उससे नफरत है। मैं ये चाहता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ। ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। इन सब पहचानों को अपने सामने लाए और पूछे स्वयं से, कि जब आप 1 महीने के बच्चे का पार्ट प्ले कर रहे थे, जब ना कोई भाषा का ज्ञान था, ना माँ बाप का ज्ञान था, ना मैं मेरा तेरा का ज्ञान था, ना पसंद नापसंद, अच्छा बुरा, इन सब बातों का ज्ञान नहीं था। क्या तब मैं वहां नहीं थी? क्या तब मेरा अस्तित्व नहीं था? क्या तब जीवन नहीं था? क्या तब प्यार की कोई कमी थी? क्या शांति की कोई कमी थी? क्या पवित्रता की कोई कमी थी? या आनंद की कोई कमी थी? तो आंसर आएगा, उस समय सब कुछ असीम था, असीम आनंद था, असीम प्यार मिलता था, असीम प्यार देता था, असीम शांति थी, असीम सुख था। नहीं था तो कोई चिंता नहीं थी,
कोई डर नहीं था, कोई मेरा तेरापन नहीं था, कोई अपने पराये का भेदभाव नहीं था। और सब कुछ जो आत्मा का होता है वो सब कुछ था। जो शरीर और शरीर के अहंकार का होता है वो कुछ भी नहीं था। तो फिर इतनी सारी पहचाने जिस मन ने बनाई, जिस बुद्धि ने बनाई, उस मन बुद्धि की पहचान मुझ आत्मा के सत्य को मुझसे दूर ले गई। स्वयं को भूल गई मैं कि मैं ही चेतना हूँ, मैं ही आनंद हूँ, मैं स्वयं ही सुख हूँ, मैं स्वयं ही शांति हूँ, मैं स्वयं ही पवित्रता हूँ, मैं स्वयं ही शक्ति हूँ, मैं स्वयं ही ज्ञान हूँ, मैं स्वयं ही अनुभव हूँ। अपने होने का मुझे इस मन को कितना प्रमाण देना पड़ रहा है। अपने होने का वजूद मन और बुद्धि कब से ढूंढ रहे हैं। मैं साक्षी होकर इस मन और बुद्धि को देख रही हूँ। ये मुझ आत्मा को अनुभव करना चाहते हैं, मुझे कभी किसी सितारे के रूप में देखना चाहते हैं, कभी अपने अंगूठे के मिसाल छोटे से आकार में देखना चाहते हैं, कभी दीपक की लौ के बारे में देखना चाहते हैं, कभी बाल की नोक के एक छोटे से हिस्से के रूप में देखना चाहते हैं। जो देखने में मैं नहीं आती, मुझे किसी भी तरह से देखना चाहते हैं। जैसे संसार में हर दिखने वाली चीज का नाम रखा जाता है, जो नहीं है उसका भी नाम रखकर उसके अस्तित्व को बनाया जाता है। जो आसमान दूर दूर तक कुछ नहीं है, दूर दूर तक छूने में नहीं आता, उस आसमान को भी एक नाम, एक रूप दे दिया है, उसको भी अपनी हद में बांध दिया है। वैसे ही मैं चेतना, एक अवेयरनेस हूँ। मुझे भी आत्मा के नाम में, सितारे के रूप में या अपनी अपनी अनेक परिभाषाओं से मनुष्यों ने बांध दिया है।
अपने आप को ही मन के द्वारा अनुभव करने में मुझे ज्ञान के कितने विस्तार से निकाला जाता है। मैं आत्मा साक्षी होकर पार्ट को देख रही हूँ कि ये पार्ट अभी भी स्वयं को आत्मा अनुभव करने के लिए अपने शरीर को शिथिल करके, मन बुद्धि को एकाग्र करके ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के विस्तार के द्वारा अपने होने का आभास करने की कोशिश कर रहा है। जो चेतना शरीर को सुनने की शक्ति देती है, समझने की शक्ति देती है, सोचने की शक्ति देती है, देखने की शक्ति देती है, उन इंद्रियों के द्वारा ही मुझ चेतना को जानने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि मैं कहीं नहीं गई, मैं ठीक अभी यही हूँ। ये सब कुछ होता हुआ देख रही हूँ। एक एक सांस जो शरीर के द्वारा ली जा रही है, छोड़ी जा रही है, उसको भी देख रही हूँ। आंखों के द्वारा जो पलकें झपकी जा रही हैं, उसको भी देख रही हूँ। मन के अंदर जो अलग अलग संकल्प उठ रहे हैं, उसको भी देख रही हूँ। बुद्धि द्वारा जो अलग अलग चित्र सामने प्रकट हो रहे हैं, उसको भी देख रही हूँ। कानों के द्वारा जो एक एक शब्द और म्यूजिक सुना जा रहा है, उसको भी देख रही हूँ। मैं कहीं नहीं गई, मैं यहीं बैठी हूँ। मैं ही हूँ जो ये सारी घटनाओं को घटित होते हुए देख रही हूँ। मेरी शक्ति से ही ये सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। मैं अपना ही अनुभव करने के लिए मन बुद्धि का प्रयोग कर रही हूँ, जो कि निराकारी मूल रूप स्थिति परम धाम में जब मन बुद्धि और संस्कार सब मुझ में मर्ज हो जाता है, शरीर भी नहीं होता, संकल्प भी नहीं होते, आवाज भी नहीं होती, तो मुझे वहां कुछ अनुभव नहीं होता। मैं सुषुप्त
अवस्था में जैसे हो जाती हूँ। इसलिए संसार में अपने अंदर इस सारे अनुभवों को शरीर के द्वारा अनुभव करने, मैं अपनी मूल स्थिति को छोड़कर, अपनी परम स्थिति को छोड़कर पार्ट बजाने के लिए शरीर धारण करती हूँ। अनेक जन्मों के अनेक पार्ट को निभाते हुए मैं सभी तरह के अनुभवों से गुजरती हूँ। सब कुछ अनुभव कर लेना चाहती हूँ, और जो अनुभव रह गए हैं वो इस आखिरी जन्म के पार्ट में उन्हें भी अनुभव करने का पार्ट प्ले कर रही हूँ। इसलिए मुझे ना दुख से कोई शिकवा है, ना सुख से कोई शिकवा है। मैं दोनों ही अनुभवों को खुले बाहों से स्वीकार करती हूँ, उनका वेलकम करती हूँ। जितना मैंने परमधाम की शांति को अनुभव किया है, उतना ही मैं पार्ट की अशांति को भी स्वीकार करती हूँ, जबकि जानती हूँ कि शांति ही मेरा स्वधर्म है, सुख ही मेरा स्वधर्म है। अल्पकाल के लिए दुख और अशांति का जो अनुभव मैंने शरीर में रहते हुए किया है, वो अनुभव होना जरूरी है। लेकिन अब मैं उन अनुभवों से डरती नहीं, उनसे द्वेष नहीं रखती। मैं आत्मा किरदार में चल रहे अलग अलग पार्ट में चाहे जो संकल्प आए, चाहे जो संस्कार प्रकट हो, चाहे जो परिस्थिति के रूप में घटनाएं घटे, चाहे सामने से दूसरी आत्माओं के पार्ट में कैसा भी पार्ट प्ले हो, मैं सब कुछ देखते हुए, सुनते हुए, अनुभव करते हुए भी परमधाम के अपने मूल सत्य को अपनी वास्तविकता मानते हुए हमेशा याद रखती हूँ। परमधाम में मेरी जो स्थिति है वही मेरी सत्यता है, जो कभी नहीं बदलती। पार्ट में अलग अलग कॉस्ट्यूम,
अलग अलग डायलॉग, अलग अलग स्क्रिप्ट के अनुसार सतो प्रधान से तमो प्रधान पार्ट बजाते बजाते मुझ आत्मा की चमक किरदार की लेयर्स में छुप गई थी। लेकिन अब मैं आत्मा ये जान चुकी हूँ कि किरदार चाहे कितना भी दूषित हो, किरदार में कितनी भी बातें अशांति की और विकारों की हो, लेकिन किरदार को बजाने वाली मैं आत्मा कभी नहीं बदलती। मेरा सत्य कभी नहीं बदलता। मैं सदा ही संतुष्ट हूँ, सदा ही शांत हूँ, सदा ही प्रेम से भरपूर, सदा ही पवित्र हूँ, सदा ही आनंद में हूँ और सदा ही शक्तिशाली हूँ। संपूर्ण ज्ञान मेरे अंदर है। ये जानकर रोल प्ले करते समय जब अलग अलग पहचानों के कारण, ड्रामा की बनी बनाई स्क्रिप्ट के कारण मैं पार्ट में कभी चिंता देखती हूँ, कभी क्रोध, चिड़चिड़ापन देखती हूँ, कभी अभिमान, बेईमानी, झूठ बोलना, डरना, दोषारोपण करना, निंदा ग्लानि देखती हूँ, मान अपमान की बातें देखती हूँ, आवाज ही आवाज सुनती हूँ, हलचल ही हलचल देखती हूँ। तब भी ये सब देखते हुए मैं अपने सत्य में लौट जाती हूँ, जो शांति है, आनंद है, सुख है, शक्तियां है, पवित्रता है, संपूर्णता है। यही मेरा सत्य है। पार्ट से मेरी कोई पहचान नहीं है। ये पार्ट बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे। सारे तमो प्रधान, अवगुण, कमी, कमजोरी, ये रोगी शरीर, ये खंडित संकल्प, विकल्प, संस्कार बहुत जल्द समाप्त हो जाएंगे। शरीर के रोल के साथ इन सब का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन रोल के समाप्त होने के पहले अगर मैं आत्मा अपने सत्य को अनुभव कर लेती हूँ, अपने सत्य में टिक जाती हूँ, तो बचे हुए पार्ट में, ड्रामा के बचे हुए चंद लम्हों में मुझे जीवन मुक्ति का अनुभव भी होगा। मुझे अपनी दिव्यता का अनुभव भी होगा।
मुझे अपनी अशरीरीपन, विदेही, फरिश्ता स्थिति का भी अनुभव होगा। जो अनुभव इस संसार के 5,000 साल के सभी अनुभवों में से सबसे श्रेष्ठ अनुभव है, सबसे ऊंचे अनुभव है। वो पाठ मेरा उन चंद लम्हों में बजेगा जो सबसे ऊंची प्रारब्ध है। उन प्रारब्ध को मैं अपने अंदर अनुभव करने के लिए अपने सत्य में स्थित हूँ, अपने मूल गुणों में स्थित हूँ। ड्रामा के पार्ट से अब कोई पहचान नहीं। संकल्प, विकल्प, संस्कारों में, बुद्धि और अनुभवों से कोई पहचान नहीं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।